नहीं, दंगे तो इनमें भी हो रहे हैं। दंगे क्या दंगे, एक उससे नहीं होते, पक्ष से। आज मोर्चा उठी तो मुजफ्फरनगर का कांड ये कहाँ सबूत है कि सपा नहीं कराया था? अभी तक नहीं, इन्वेस्टिगेशन ने सबूत दिया ना। वो दादरी में अखलाक कांड भी हो गया था। तो दादरी में अखलाक कांड हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन आई होगी, उस पर वो करो। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते ना कि सपाई सरकार दंगे करा रही है। जिन्ना से हमारा कोई मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब था पाकिस्तान से, वो चला गया था। हमारा गन्ने से मतलब है। 40 रुपए बढ़ाए इन्होंने, 50 रुपए 5 साल में, 25 रुपए 5 साल में 25, 5 साल में 25 का आप अनुमान एवरेज लगा लो कितने बढ़ाए ये। 5 रुपए। और सिलेंडर देख लो, 400-450 था, 1000 रुपए 1000 जा लिया। आधों के घर में जितने भी सिलेंडर या गैस का चूल्हा चल रहा था, अब दोबारा चूल्हे चल गए। उपले दोबारा पाथने शुरू हो गए, सब दोबारा उपले चल गए। लेकिन आसानी से मिल जाते गैस, लोग कहते हैं ऐसा। नहीं, आसानी से मिल तो जाती है, जिस पे पैसा है वही लेगा ना जी। इनकी उज्ज्वला योजना थी, उसमें सिलेंडर पहले तो लेकर दे दिए, जो इन्होंने फ्री दे दिए वे तो ले लिए, लेकिन कोई भरवा नहीं पा रहा अब गैस की महंगाई की वजह से। पश्चिम यूपी की बात है इसमें। आज भी यहाँ का मजबूत है, कार्यकर्ता है, अपने दम पे खेती कर रहा हो, किसी सरकार के ऊपर दे खेती नहीं कर रहा है यहाँ। आज मजबूत है, पहले भी मजबूत ही है। जो लोग कहते हैं उनसे ही पूछो ना कितना मजबूत हुआ, कहाँ से हुआ। यहाँ इतने लोग हैं, इनसे पूछ लो कौन सा मजबूत हुआ। जो अगर मजबूत हुआ है वो यहाँ है। सिर पे धर लो तौलिया और हमारी सरकार बोल लिया। लोग कहते हैं कि रोजगार भी नहीं मिला है। जी, रोजगार नहीं मिला। अभी आपने कल परसों देखा, पिछले हफ्ते यूपीटीईटी का कितने 4-4, 5-5 साल से लोग तैयारी करते हैं, वो लीक हो गया। अब उस बंदे से पूछो ना, उस बेरोजगार से जो बेचारा 4 साल इसी पे डिपेंड होकर पढ़ रहा है कि मेरा पेपर है। 4 साल उसने उसी चीज को दिए हैं। अब मान लिया ये नेता 4 साल से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और उनका निरस्त हो जाए कुछ चीज इलेक्शन, तो इन्हें कैसा लगेगा? बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो कामयाब बच्चा है ना, उसको नौकरी जरूर लग जाती है। नहीं, कामयाब है। मैं जी बीटेक सिविल इंजीनियर हूँ खुद, 2018 पास आउट। अच्छा, यूपी का सबसे बढ़िया कॉलेज, बढ़िया में से आया है MIT, उससे मैंने 2018 में बीटेक करी थी। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है 4 साल के दौरान। इंजीनियरिंग में कितनी दे दी? आप खोल वेबसाइट, आप भी चले उसमें भी देख लो, या योगी जी भी देख लेंगे, वो भी चला रहे थे वेबसाइट। यूपी पुलिस की निकली थी बस, उससे आगे कोई नहीं निकली जी वैकेंसी। तो जेवर एयरपोर्ट में किसान थोड़ी चल जाएगा जी, ये तो बताओ। ये जो जनता है इतनी, वो कितने % आपको लग रहा है कि जेवर एयरपोर्ट पे चली जाएगी? बताओ आप। वो 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे वहाँ से, कहते हैं। कितनी टेम्पररी नौकरी है ना, वो परमानेंट तो नहीं है। वो कितने टाइम के लिए है? जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका, जब तक नौकरी है। मजदूरी की है, वो भी नौकरी नहीं है, मजदूरी है। आपको भी पता है, हमें पता है। बहुत बढ़िया भाई। जब तक उसका कंस्ट्रक्शन चलेगा, जब तक मजदूरी है। 300-400 रुपए दिहाड़ी है। जो लॉकडाउन में बेचारे घर बैठ गए नौकरी छोड़ अपनी, वे वहाँ 300 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। ऐसा है जी, आप जहाँ पे खेतों में खड़े हो, उन खेतों का एक बार दौरा कर लो। उनमें से आधी फसल तो बछड़ों ने, इन्होंने जो आवारा पशु हैं इन्होंने खा रखी है। और जनता जितनी भी है, ज़्यादातर प्रताड़ित ही आ रही है यहाँ। तो आपको जनता देख कर अनुमान लग गया होगा कि इस बार बाजी पलट रही है पूरी की पूरी। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे 300 सीट आएंगी। अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहो, हम कह रहे जी 403 आऊंगी हमारी वाली। कहते कुछ भी रहो, यहाँ का पता लगेगा। यहाँ रैली करवा लो इसी जगह। 2019 में भी गठबंधन किया। 2019 में भी यहाँ रैली नहीं हुई थी। गठबंधन भले ही हुआ हो, उस समय थी टूट। इस समय सब भाईचारे से हैं, सब एक हैं। ये आपको पता लग गया होगा। अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हुआ है जी। नहीं, हिंदू तो मजबूत ही है। वे कौन है हिंदू को मजबूत करने वाले? आजम खान जेल में पड़े हैं, सपा ने कोई आंदोलन नहीं किया उनके लिए बड़े पैमाने पर। तो उनकी गलती होगी जी, 3 महीने बाद जो भी जेल में है। उनकी कोई गलती नहीं है। बीजेपी वसीम रिजवी नहीं, अगर गलती नहीं है तो भी सरकार आने पे इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, वे बाहर आ जाएंगे जब पता लग जाएगी। वो तो पानी कमानी आ जाएगा। बोल नहीं रहे केस को वे। नहीं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? कौन लोग हैं वे बोलने वाले? किस बेसिस पे बोलते हैं ये तो बताओ। कोई बेसिस तो होगा, कोई पैरामीटर्स तो होंगे कि इन बेसिस पे हैं। मान लिया दंगा हुआ है, उस दंगे के बेसिस पे बोल रहे हैं। दंगा का एक ही हाथ से ताली थोड़ी बज जाएगी, तो दोनों तरफ से हुआ होगा। अखिलेश जी ने करीब 4 पार्टियों से गठबंधन कर लिया है, लेकिन हमने चाचा से शिवपाल जी से नहीं किया गठबंधन अभी तक। वो उनकी घर की बात है, उनकी वो घर की बात है। उनकी नई सहमति बैठी होगी किसी बात पे, तो ऐसा हम इस बारे में नहीं बता सकते। इस बारे में हम क्या बताएं आपको? बताओ। हम ना तो लीडर, हम तो लोकल जनता है यहाँ की। हम इस बारे में क्या बता दें जी? क्या लग रहा है भविष्य रोजगार मिलेंगे बच्चों को? बस जी, सरकार जैसी ही बदलती है। अपना रोजगार का वादे तो कर रखे हैं, अगर अपने वादों पर खरे उतरते हैं ये, तो रोजगार जरूर मिलेगा। 2019 में भी गठबंधन किया था राहुल के साथ में, अखिलेश जी ने, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी उत्तर प्रदेश में जी। कांग्रेस की यहाँ पे पकड़ नहीं है इस एरिया में। मैं बेसिकली बताऊँ, इस एरिया में कांग्रेस की पकड़ नहीं है। जयंत चौधरी जी की बहुत अच्छी पकड़ है। आपने इस रैली में देखा भी होगा, अजीत जी की। अजीत चौधरी जी के यहाँ अनुयायी हैं सब, उन्हीं के करने पे ये सब आज जनता यहाँ पे आई है। तो उनकी और इनके गठबंधन की बात, उनसे कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमने तीनों किसान कानून वापस ले लिए हैं, हमें वोट मिलेगा किसानों का। अब भाजपा वालों की थोड़ी सुनेंगे जी।
पर? भाजपा वाला का कानून वापस अब चुनाव का एजेंडा था ये, चुनाव के ऊपर लिए हैं, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें पता है। चुनाव वापसी लेने में 750 जो किसान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके उससे पहले लेते। अभी 3-4 महीने बाद जी इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव, वो पता लग जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा जाट बहुलता से राष्ट्रीय लोकदल के साथ खड़े हैं, और केवल जाट ही नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खुद साथ हूँ। सच्चाई इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैं थोड़ा वाकिफ विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, हूँ। तो वो गलत आदमी था, हो गया इनकाउंटर। लेकिन जो गलत है वो जो गलत है वो सही है, वो गलत है। सही है ना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना। जो ब्राह्मण, इसमें जातिवाद ही नहीं करना इसमें कुछ भी। लेकिन युवा कहता है कि आज हम मजबूत सरकार है योगी मोदी की, आज हिंदू मजबूत हुआ है, पाकिस्तान थर्राता है। ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान तो पहले भी थर्रा रहा था और अब भी थर्रा रहा है भाई। बीजेपी के आने से ना ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है ना। जब भी उसने कुछ करा तो मुंह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को भी। तो देखिए, ये हम आज मेरठ के दबोथुआ गांव में हैं और यहाँ आज जॉइंट रैली हुई है सपा और आरएलडी की, और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी यहाँ पहुँचे हैं। लाखों की भीड़ है यहाँ पर। जो युवा हैं उनका यही कहना है कि 2022 में जो सरकार आएगी अखिलेश जी की और आरएलडी की मिल करके, और डिप्टी सीएम बनेंगे जयंत साहब, और जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिर से युवाओं को रोज़गार मिलेगा, अच्छा शासन मिलेगा, जो परेशानी है आप लोगों को वो दूर होगी, जो महंगाई है वो कम होगी, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और देखिए अब ये जो भीड़ यहाँ खड़ी हुई है, जो सपा समर्थक हैं, आरएलडी के समर्थक हैं, वो यहाँ पर अपने नेताजी को देखने के लिए यहाँ आए हैं। वो जो हेलीकॉप्टर है वो उसको यहाँ देखने के लिए आए हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि भाजपा के लिए लोग कहते हैं कि 500 रुपये की भीड़ बुलाई जाती है, वो बसों में भर कर ले आते हैं लोगों को। जो प्रशासनिक अमला होता है उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने अपने क्षेत्र से भीड़ इकट्ठी करें भाजपा की रैलियों में, लेकिन यहाँ ऐसा हमने कुछ अभी तक नहीं देखा है। देखिए चारों तरफ लाल टोपी है और हरी, जो आरएलडी की है वो हरी टोपी लगाते हैं। जो किसान हैं, जो किसानों के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर आए हैं आज, और उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये दबोथुआ गांव है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर है ये।